अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल सेपरेबल मेथड था, 2 में हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 पे लिखा हुआ था कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग होमो जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 2 में लिखा हुआ था कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग डिफरेंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 है। 3 जो है ना नॉन होमोजीनियस है। जब हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड था तो हम सिंपल वेरिएबल को सेपरेट करते थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। फिर होमोजीनियस आया तो हमें जो है ना वो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा था उसका। फिर हमने उसमें एक कंडीशन अप्लाई की तो वो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब नॉन होमोजीनियस आया, पहले नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाएंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट एक जैसे हैं और 2 पार्ट एक जैसे हैं। 3 का पार्ट 1 और 2 एक जैसा है, पार्ट 1 और 3 एक जैसा है, पार्ट 2 और 4 एक जैसा है। ये सवाल दिया हुआ है x माइनस वाई। हम चेक कर लें इसको कि ये नॉन होमोजीनियस है तो हम पुट कर देंगे। होमोजीनियस चेक करने के लिए हम यही पुट करते थे ना, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y, इसे हम दे दें 1। तो यहाँ अगर हम ऊपर पुट कर दें लेमडा x प्लस लेमडा y प्लस 1, लेमडा x माइनस लेमडा y, लेमडा कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 ओवर लेमडा हो जाएगा। यहाँ से लेमडा कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, इससे ये कैंसिल। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम नहीं आई, हमारे पास 1 ओवर लेमडा बच गया यहाँ पे, जबकि वहाँ पे 1 है, तो नॉन होमोजीनियस हो गया। हम लिख देंगे इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। अब इसे होमोजीनियस बनाना है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है इसके साथ मल्टीपल में a1, इसके साथ मल्टीपल में वो a2 में, ये सब काम नहीं कर रहा हूँ। फिर x और h लिया हुआ है, x माइनस एच। मैं डायरेक्ट इसे ले लेता हूँ, इस 2 इक्वेशन बना लेता हूँ। न्यूमरेटर को अलग एक इक्वेशन बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अलग एक इक्वेशन बना रहा हूँ। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्ज़ी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें x इन इक्वेशन 1, तो वो x की जगह y है, ये हो जाएगा 2y, 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी -1/2, ये वैल्यू आ गई। अब हम कैपिटल वेरिएबल ले लेते हैं। कैपिटल x इक्वल हो जाएगा स्मॉल x इक्वल हो जाएगा कैपिटल X -1/2, ये 1/2 वैल्यू है। इसी तरह स्मॉल y को इक्वल ले लें कैपिटल Y -1/2। dx, स्मॉल dx को हम इक्वल ले लें कैपिटल dx, और स्मॉल dy को हम इक्वल ले लें कैपिटल dy। ये सारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगा। dy ओवर dx, x की वैल्यू हमारे पास आ गई कैपिटल X -1/2, y की वैल्यू आ गई कैपिटल Y -1/2 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई कैपिटल X -1/2 माइनस y की वैल्यू आ गई कैपिटल Y -1/2। ये माइनस हाफ 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये हो गया x -1/2 माइनस y माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का हाफ प्लस का हाफ कैंसिल। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास होमोजीनियस। तो होमोजीनियस वाली कंडीशन से सॉल्व करेंगे ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। इसे हम दे दें 5, लेट कर लें हम वही y इक्वल है vx के, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy ओवर dx, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया dy ओवर dx, ये v, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x dv ओवर dx, dy ओवर dx, ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx।
इसे हम दे दें 6। इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। एंड इक्वेशन नंबर 6, तो लेफ्ट से हमें कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा राइट, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू है वी एक्स। वी एक्स माइनस वी एक्स, ऊपर से x कॉमन ले लें, बच जाएगा 1 प्लस वी, नीचे से भी x कॉमन लें, बच जाएगा 1 प्लस वी, x से x कैंसिल, ये बच गया। इसको वहाँ ले जाए, माइनस का हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। ठीक है जी, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इसको पलट दें, डी एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स डी वी नीचे आ जाएगा, यहाँ भी पलट दिया, डी एक्स ओवर एक्स यहीं रखें, और ये डी वी वहाँ चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो गया, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। इसका डेरिवेटिव तो 2v चाहिए, नहीं है, इसको कर दें। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, इसको मिटाने के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से एक तो हमें स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल कैपिटल एक्स में आ गया। एक तो y लिया था हमने वी एक्स के, यहाँ से v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y ओवर एक्स, एक वैल्यू ये निकाल ली। यहाँ से स्मॉल कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल एक्स प्लस हाफ ये पुट करना पड़ेगा। कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल वाई प्लस हाफ एक वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ मिटा कर रहा हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं। ये दिया हुआ है डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसे सेपरेट कर दें, 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। ये तो 6.1 वाला क्वेश्चन बन गया, जिसे हमने फार्मूले से किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव 2v चाहिए, v है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इसे अरेंज करके लिख दें, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, 2 चाहिए, 2 ये हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1/2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दें जी हम, ln x, ये कैपिटल x है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे। पहले v की वैल्यू पुट कर लें, y ओवर x ln प्लस c ln x टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पावर पहले भेज दें लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक, ln ये पावर इस पर भी है और इस पर भी है, तो ये हो जाएगा ln x टेन इनवर्स y ओवर x माइनस ln, इसको रूट में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा। इसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख दें,
tan इनवर्स y ओवर x माइनस, ये बुक वाला आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए सारा काम करना पड़ रहा है, वरना हमने ये कर लिया था, यहाँ y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू पुट करते आंसर लिख देते, सॉल्व हो जाता। तो ln लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, डिवीजन में है तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस करके लिखेंगे, ये माइनस इस पे ऑपरेट होगा, ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ln x प्लस सी है, सही है जी। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, इसी को यहाँ ला के लिख दें, प्लस में ही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वहीं रहने दें, कोई मसला नहीं। ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी लिख दें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू प्लस भी ले लें माइनस भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ln सी यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ लिखने के बजाय तो इंटीग्रेट कर लिया। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल वाई की वैल्यू आई है स्मॉल एक्स प्लस हाफ, वो सॉरी स्मॉल वाई प्लस हाफ, स्मॉल कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स प्लस हाफ, स्मॉल एक्स प्लस हाफ, इसकी वैल्यू है स्मॉल वाई प्लस हाफ इज इक्वल टू सी। ऊपर एलसीएम लें इसका तो 2 आ जाएगा, ये चल रहा है हमारे पास। ये हो जाएगा 2i प्लस 1, नीचे वाले का एलसीएम लें 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस ln, इसको हम ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab y प्लस 1/4 इक्वल टू सी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ये बिल्कुल बुक वाला आंसर ला कर दे रहा हूँ आपको, वरना हम कैपिटल x की वैल्यू यहीं पुट करते, एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर लिख देते, वैसे ही इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया। माइनस ln अंडर रूट, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये बच गया x, इससे अरेंज करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, और 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू सी, ये आंसर हो गया, बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ज़्यादा रिटर्न करना पड़ा हमें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम लाइक दिस इसी तरह है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, मैंने बताया पार्ट नंबर 1 और 3 सेम है, पार्ट नंबर 3 ये है, 3 का पार्ट नंबर 1 भी इसी तरह था, x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3, ये भी नॉन होमोजीनियस है, चेक कर लें। नॉन होमोजीनियस के लिए पुट करते हैं हम, x की जगह लेमडा x एंड y की जगह लेमडा y, dx, तो ये हो जाएगा लेमडा x प्लस 2 लेमडा y माइनस 3, ये हो जाएगा 2 लेमडा x प्लस लेमडा y माइनस 3, ऊपर से लेमडा कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 ओवर लेमडा, नीचे से लेमडा कॉमन लें तो बच जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 ओवर लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, ये आ गया। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम नहीं आई, 3 के नीचे लेमडा आ रहा है, अगर नहीं आता एज इट इज़ आता तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम है, इक्वेशन होमोजीनियस हो जाता, लिहाजा यहाँ पे इक्वेशन जो है इज नॉट होमोजीनियस। तो अब इसे हम होमोजीनियस बनाएंगे, उसके लिए हम एक बुक में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट मेथड दिया हुआ है, मैं तो इक्वेशन बना दे रहा हूँ इसको और इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x प्लस 2y न्यूमरेटर को अलग इक्वेशन बना रहा हूँ और डिनोमिनेटर को अलग इक्वेशन बना रहा हूँ। मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, जो मेथड चाहे वो मेथड यूज़ कर लें, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। इक्वेशन 3 में पुट कर दें। 3 माइनस 2y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 माइनस 4y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू, तो 6 में से 3 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y3 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ गई 1। पुट कर दें y इक्वेशन नंबर 4 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई। अब हम वेरिएबल चेंज कर लें, स्मॉल को कैपिटल कर लें, तो स्मॉल x इक्वल हो जाएगा कैपिटल x प्लस ये x की वैल्यू आ गई 1, स्मॉल y इक्वल हो जाएगा कैपिटल Y प्लस 1, y की वैल्यू 1 आ गई। स्मॉल dx को हम कैपिटल dx के ले लें, स्मॉल dy को कैपिटल dy के इक्वल ले लें, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। dy ओवर dx, x की वैल्यू x प्लस 1, 2 y की वैल्यू y प्लस 1 माइनस 3, 2 x की वैल्यू x प्लस 1, 2 y की वैल्यू y प्लस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस y प्लस 1 माइनस 3, 2 और 1 3, ये माइनस 3, 2 और 1 3, ये माइनस 3, ये बच गया x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y dy ओवर dx। इक्वेशन होमोजीनियस हो गई भाई, सही है ना। इसे हम दे दें 5। होमोजीनियस हो गया तो वही प्रीवियस वाला काम लेट कर लेंगे, y इक्वल है vx के, इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। vx को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा x dv ओवर dx। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड ही, 6 का राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर, और लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है x प्लस 2y इंटू एक्स 2x प्लस वाई। जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा पुट कर दें vx, x प्लस 2 इंटू वी एक्स और 2x प्लस इंटू वी एक्स। ऊपर से x कॉमन आ रहा, बच गया 1 प्लस 2v, नीचे से x कॉमन आ रहा, बच गया 2 प्लस वी। इस x से ये x कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी, और यहाँ ये बचा है v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये v प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम ले लें हम 2 प्लस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस वी, 2 प्लस वी, सही है जी। x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये 2v प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर 2 प्लस वी, इसे पलट दें डी एक्स ओवर एक्स डी वी, और ये हो जाएगा 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। डी एक्स ओवर एक्स यहीं रखें और v को वहाँ ले जाएं, वेरिएबल सेपरेट हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन, सही है जी। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे v की वैल्यू पुट करनी होगी,
सही है ना। फिर उसके बाद कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ से निकाल के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ मिटाऊँगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। y इक्वल था वी एक्स के, तो v इक्वल हो जाएगा y ओवर एक्स के। अच्छा जी, स्मॉल x इक्वल था कैपिटल x प्लस वन, कैपिटल x की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल x माइनस वन, कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल y माइनस वन, स्मॉल dx कैपिटल dx के इक्वल है, स्मॉल dy कैपिटल, ये सारी वैल्यू मुझे पुट करनी है क्योंकि बुक वाला आंसर लाना है हमें, तो ज़्यादा काम करना होगा थोड़ा। आ जाइए, अब वो वहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेके यहाँ इंटीग्रेट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, ये रहा हमारे साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लें, 2 बाहर निकाल लें, डी वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी। ये तो क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है 6.1 में, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टू यहाँ -2 चाहिए तो -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस सी यहाँ लिख दें या वहाँ लिख दें। मैंने आपको बताया था कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, एरर ऑफ इंटीग्रेशन है। उसकी वैल्यू प्लस सी भी ले सकते हैं, माइनस सी भी ले सकते हैं, डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ बुक वाला आंसर लाने के लिए मैं यहाँ ln सी लिख देता हूँ, लॉग सी भी ले सकते हैं। 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फार्मूला है 1/2 ln 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। मॉड में लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हमने ले ली। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस सी यहाँ लिख दिया हमने। ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक चलें, अब बाद में लिखेंगे ln सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे, अभी नहीं ले जाते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है y ओवर x, v की वैल्यू है हमारे पास y ओवर x, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा ln, इसका एलसीएम लेंगे x, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये भी, इसका भी एलसीएम लेंगे x, ये हो जाएगा x माइनस वाई। इसका भी एलसीएम ले लें x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल, ये आ गया ln x माइनस वन। ये पावर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, लॉग की प्रॉपर्टी है ये कि पावर को पहले ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये पावर दोनों पर ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर ये पावर ऑपरेट होगा, एक्स हो जाएगा। इसे भी प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख दें, पहले लिख दें फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। ये यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है ln x प्लस ln c, ठीक है। तो डिवीजन फॉर्म में, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के मुताबिक इसे लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, मैं यही लिख रहा हूँ ln x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा ln माइनस अपनी जगह पे ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ln x। ये माइनस इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ln x, और लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ ln x प्लस ln c। ln x से ln x कैंसिल, ये बच गया यहाँ पे ln c, ठीक है। वो वैल्यू मैं पहले लिख चुका हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए जो है ना मैं इसे मिटा रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ। मेरे पास ये बच गया, इसे पहले लिख देते हैं ln x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln c। अच्छा, इसे दोबारा प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखते हैं, लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो हम लिखेंगे माइनस में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एम सी। लॉग से लॉग कैंसिल, ये बच गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, इसके हम वहाँ ले आते हैं, डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा। अब ये बुक वाला आंसर लाने के लिए सब हो रहा सी इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये रूट ख़त्म करने के लिए हम लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, सी पर भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी स्क्वायर को दोबारा सी ले लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसे हम एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक्स प्लस वाई प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये और ये कैंसिल, एक 2 टाइम है ना, ये बच गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर को सी ले लेते हैं क्योंकि सी फॉर्म में लिखा रहता है इंटू एक्स माइनस वाई, ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल एक्स की वैल्यू ये बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई सी इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1, कैपिटल एक्स की, स्मॉल वाई की कैपिटल वाई की वैल्यू है वाई माइनस 1 सी। ये एक्स माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा वाई माइनस 1 क्यूब है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 सी। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 क्यूब, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2, और ये बच जाएगा सी इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। ये बुक का आंसर है आपका। लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने कर लिया। मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम है और 2 और 4 सेम है। आइए 2 और 4 में क्या कंडीशन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 1 dx। 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 dx dy। इसको पहले अरेंज कर लें, ये यहीं रहने दें। ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, dy dx को यहाँ ले आए। ये भी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है 1, पुट करके देखेंगे तो होमोजीनियस नहीं है। सिर्फ x और y होता तो होमोजीनियस होता। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ एक प्रॉब्लम और ये है हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये प्रॉब्लम नहीं था हमारे साथ। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल सेम है। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन ले करके लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ही नहीं आएगी। तो यहाँ सेम है, ये इसको हम लेट कर लेते हैं जो सेम है, z इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dz ओवर dx, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस dy ओवर dx, ये हो जाएगा dz ओवर dx, 2 को यहाँ ले आए -2, ये हो जाएगा dy ओवर dx। सही है। इस माइनस को यहाँ के बजाय मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो माइनस का हो जाएगा ये, तो इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो इसे पहले लिख देते हैं। वहाँ बुक में लिखा हुआ रिप्लेस कर दीजिए dy ओवर dz ओवर dx को माइनस dz ओवर dx है,
तो मैं इस तरह कर दे रहा हूँ, आपके माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, इसे हम दे दें 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस डी जेड ओवर डी एक्स प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 1। इसकी जगह तो हमने लेट किया हुआ है z, ये आ गया माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। इस 2 को वहाँ ले जाए, माइनस डी जेड ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लें z माइनस 1, ये हो जाएगा z प्लस 1 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1, ये हो जाएगा z प्लस 1 माइनस 2z प्लस 1 और z माइनस 1 माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है जी, तो 1 प्लस 1 2 जेड में 2z में से z निकालेंगे, एक z बच जाएगा। इन सबको यहाँ ले आएंगे और डी एक्स को वहाँ ले जाएंगे, तो माइनस z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स। ये माइनस चाहे तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो है ना, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये माइनस प्लस हो जाए। इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया z माइनस 1 डिवाइडेड बाई, वेरिएबल एक तो सेपरेट हो गया, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस z माइनस 2 डी जेड इक्वल टू डी एक्स। ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर, वेरिएबल की पावर सेम है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसे और उस फॉर्म में लिख देंगे, बजाय इसको कि इसके नीचे भी ये लिखें इसके नीचे भी वही लिखें, वही बात होगी। मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ, z माइनस 1 को डिवाइड करूँगा z माइनस 2 से, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का हो गया 1 बजा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1 ओवर z माइनस 2 डी जेड डी एक्स। ये दोनों पर ऑपरेट होगा, ये पीछे पोलिनोमियल में हमने ऐसा एक किया हुआ है सॉल्व, डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे z और इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एल एन जेड माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। z की वैल्यू हमने लेट की है, ये रहा z, 2x प्लस वाई पुट कर देंगे, 2x प्लस वाई माइनस 2, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था। मैंने कहा कि 3 का पार्ट 1 और 2 एक जैसा है, पार्ट 2 और पार्ट 4 एक जैसा, सेम इसी तरह है कि हम यहाँ इसको सपोज करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, सही है ना, होमोजीनियस बना कर, ताकि हम उस तरह का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल सेम है, लिहाजा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू ही नहीं निकलेगी, लिहाजा हम इस तरह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर रहा हूँ मैं, सही ना। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह 10.3 पे आएंगे। तो पार्ट 3 हमारे पास ये, पार्ट 2 और 4 सेम था, पार्ट 4 लिख रहा हूँ मैं। पार्ट 4 भी यही दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x प्लस वाई माइनस 3 और 2x प्लस वाई माइनस 4, प्लस 4 दिया हुआ माइनस 4, माइनस 2 माइनस 3 दिया हुआ, माइनस 2 प्लस 3 दिया हुआ। यहाँ भी वेरिएबल सेम है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जो है ना, एक तो होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे 2 ओवर लेमडा आ जाएगा, यहाँ 3 ओवर लेमडा आ जाएगा, और इसे सॉल्व करूँगा तो दोनों गायब हो जाएंगे, वैल्यू नहीं आएगी। तो वही काम करेंगे, हम इसे लेट कर लेते हैं, z इक्वल है
2x प्लस वाई के। सही है ना, इसे पहले हम लिख लें और इक्वेशन नंबर 1 दे दें। -2 2x प्लस वाई प्लस 3 लेट कर लें। z इक्वल है 2x प्लस वाई के, डिफ्रेंशिएट करें। x डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स 2 इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। डी जेड ओवर डी एक्स 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। इसे यहाँ ले आएँ या इसे यहाँ ले आएँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स वहीं रहने देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स, और 2 को यहाँ ला रहे हैं -2, इसे हम दे दें 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, कंपेयर कर लें। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी जेड ओवर डी एक्स -2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई -2 2x प्लस वाई प्लस 3। इसको हमने z लेट किया है, तो z -2 z प्लस 3, ये आ गया डी जेड ओवर डी एक्स -2। इस -2 को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स z -2 डिवाइडेड बाई z प्लस 3, और ये -2 है वहाँ जाके +2 हो गया। इसका एलसीएम ले लें, ये हो गया z -2 2 से मल्टीप्लाई होगा z प्लस 3, ये हो जाएगा z -2 प्लस 2z प्लस 6 z प्लस 3। तो 2z में z ऐड करेंगे 3z, 6 में से 2 निकाल देंगे 4, ये आ गया डी जेड ओवर डी एक्स। इन सबको यहाँ लाना है, इसको वहाँ ले जाना है, तो ये हो जाएगा z प्लस 3 डी जेड और डिवाइडेड बाई 3z प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स। वही टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया z प्लस 3z प्लस 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल सेम है। अगर मैं इसके नीचे ये लिखूंगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो वहाँ 6.1 में हमने यूज़ किया 2 में वो इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा जब पावर सेम हो हम डिवीजन मेथड यूज़ कर लें, हमारे लिए आसानी होगी। z प्लस 3 को हम डिवाइड करेंगे 3z प्लस 4 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z बच जाएगा। 1/3 से 4 को करेंगे, ये हो जाएगा 4/3, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, तो 3 में से 4/3 निकालेंगे हम, 9 में से 4 निकालेंगे 5/3, ये बच जाएगा। तो इसको हम ज़रा लिख लें, पहले ये लिखेंगे, यानी इसकी जगह जो लिया है हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 3z प्लस 4 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सेपरेट कर दें, dz को 1/3 पर सेपरेट करें dz, ये 5/3 बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा dz ओवर 3z प्लस 4 इक्वल टू dx। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 चाहिए, इसे ऊपर भी नहीं ले आ सकता, पॉलिनोमियल फंक्शन है, 3 चाहिए, तो वहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 चाहिए मल्टीप्लाई कर दिया dx। अब इंटीग्रेट कर दें 1/3 dz का z 5/9, ये हो जाएगा ln 3z प्लस 4 इक्वल टू x प्लस c। 1/3 z की वैल्यू हमने लेट की हुई है, ये रहा 2x प्लस 5, पुट कर दें 5/9 ln z की वैल्यू पुट की हुई है 2x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस c। 1/3 2x प्लस y प्लस 5/9 ln 6x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू x प्लस c आंसर हो गया।
तो इस तरह चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 10.1 में पहले ही कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ 10.2। अब लास्ट एक्सरसाइज इसकी रह गई 10.3 जिसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है के लिए एक फार्मूला निकालना है। वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, फिर अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।